Hello everybody, welcome back to ACCCA classes. Today we'll be studying the 8th chapter, which is social, environmental and technological factors. In this lecture I'll be primarily focusing on social and environmental factors. इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं. And by the way guys, happy new year. May God bless you with a lots of money, lots of love, etc, etc, etc. Now without wasting any time, let's get started. ओके. तो हमें पढ़ना है यहाँ पे सोशल फैक्टर्स. फटाफट कंप्लीट करते हैं इसको. ठीक है, इससे ज़्यादा खींचने वाला टॉपिक याद नहीं है, बस इसके व्हाट यू कॉल, सो क्या बोलते हैं हम लोग, भूल ही गया. जो सब टॉपिक्स है, सब पॉइंट्स है, उसको बस दिमाग में लेके चलना है. सोशल फैक्टर्स का मतलब क्या. पहले तो सोशल फैक्टर्स होते क्या हैं, जैसे ट्रेडिशनल हो गया, कल्चर हो गया, ये बिजनेसेस को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, इसको हम सोशल फैक्टर्स बोलते हैं. ठीक है, सोशल फैक्टर्स में सो द फर्स्ट पार्ट इन social factors में there are basically three parts. One is demographics, ठीक है. Second one is social trends, and the third one is government policy. बहुत इजी है, काफ़ी समझने वाले टॉपिक्स हैं. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे डेमोग्राफिक्स. ठीक है. नो, डेमोग्राफिक्स का मतलब क्या है. बेसिकली जो बेसिकली हाउ, ऐसे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो पॉपुलेशन में रहते हैं. सो व्हाट इज द फर्स्ट ओवर हियर, द फर्स्ट वन ओवर हियर इज पॉपुलेशन साइज. ठीक है. ना, पॉपुलेशन साइज का क्या मतलब होता है, मतलब समझिए, मैं एक बिजनेस ओनर हूँ. ठीक है, मेरे को एक्सटर्नल फैक्टर्स, अभी जैसे सोशल फैक्टर होता है, एक एक्सटर्नल फैक्टर हुआ. सो आई हैव टू एनालाइज द सोशल फैक्टर, आई हैव टू एनालाइज द एक्सटर्नल फैक्टर, वन ऑफ देम विच इज सोशल फैक्टर. नाउ व्हाट विल आई फोकस ऑन. ओके, आई हैव टू बेसिकली फोकस ऑन व्हाट प्रोडक्ट इज माय डिमांड क्रिएटिंग. ठीक है. सो इसका मतलब क्या हुआ. सो यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू कॉल थ्री मेन थिंग्स. एक तो बर्थ रेट होता है, एक तो डेथ रेट होता है, और एक इमिग्रेशन रेट होता है. नाउ इस पे आप डिसाइड करोगे कि बिजनेस कैसे चलेगा. अगर ये सब एट अ वेरी गुड पॉइंट है, इसका मतलब क्या, डिमांड अच्छी है. ठीक है, डिमांड इज गुड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. नाउ इफ दे गिव अ नेगेटिव व्यू अबाउट दिस, इट मीन्स द डिमांड इज लो फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस. अंडरस्टूड. सो इसमें मेन है बर्थ रेट, डेथ रेट एंड इमिग्रेशन रेट. ठीक है. तो पॉपुलेशन साइज हो गया हमारा. अब क्या है, सेकेंड वन इज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन. पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या बोलता है. पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन बेसिकली टेल्स अबाउट व्हाट टाइप ऑफ, जैसे बेसिकली एज ग्रुप बताता है कंट्री में क्या है. सो इट फोकसेस ऑन एज ग्रुप. अब जैसे हम इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, इंडिया में बेसिकली अराउंड व्हाट यू कॉल 7 to 8% people who are people who are aged more than 60, वो टोटल 7 to 8% रहते हैं. और यही जो बेसिकली 15 to 59 ईयर्स के जो लोग हैं, दे कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड व्हाट यू कॉल 65%. सो इसका मतलब क्या हुआ, जो अगर आप एक ऐसा बिजनेस हो जो ओल्डर, जो एल्डर लोग होते हैं विच आर एजेड मोर देन 60, आप उनके लिए सपोज बिजनेस बना रहे हो. सपोज यू आर प्रिपेयरिंग व्हील चेयर्स, यू आर अ व्हील चेयर मैन्युफैक्चरर. सो व्हाट विल हैपन इफ यू आर अ व्हील चेयर मैन्युफैक्चरर. Basically the demand for your product is quite low when you compare it to the youth population. Understood. इसको population composition मतलब it focuses on age group. ठीक है. थर्ड वन इज पॉपुलेशन लोकेशन. हाँ, पॉपुलेशन लोकेशन का क्या मतलब होता है. मतलब आप समझिए, इन इंडिया स्पेसिफिकली व्हेन आई टॉक अबाउट इंडिया, 35% people live in urban areas and the rest कितना हुआ, 75, 65, 65% रूरल एरियाज. बट इन 2030 ये परसेंट 40% हो जाएगा. इसका मतलब क्या है, पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द अर्बन एरियाज. It means demand for probably real estate is gonna go because people will likely to move in good, better homes. Generally जो रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में घर में तो फर्क रहता है. सो इसका मतलब क्या है, रियल एस्टेट के लिए एक प्रॉब्लम, एक बेटर टाइप ऑफ एक अपॉर्चुनिटी. सो दिस इज व्हाट पॉपुलेशन लोकेशन स्पीक्स अबाउट. फोर्थ वन इज एजुकेशन.
आई डोंट थिंक दिस पॉइंट इज सो इम्पोर्टेंट, मतलब फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली, बट एजुकेशन का क्या मतलब है, जितना बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करते हो उतने ही आप स्किल्ड वर्कर्स प्रोवाइड करते हो, ठीक है। ऑल्दो जो हम कॉलेजेस में पढ़ते हैं that does not match the actual skill which we need for the corporates, but according to this situation, so basically हम suppose बहुत better education रहता है, आप ACCA पढ़ते हो, so you know increase your chances of getting employed. So basically आप यहाँ पे लिखते हो skilled workers will create more value, ठीक है, understood. Now fifth one is health. By health, so health में क्या है हमारे पास, so health में basically we have suppose illness जैसे या ailment जो भी बोलते हैं हम, illness like dengue that is quite increasing year by year. So what will happen, demand for healthcare products जैसे ORS हो गया, बेसिकली जब डेंगू होता है वी ड्रिंक समथिंग कॉल्ड एज ORS, तो क्या है उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी, दिस इज अ हेल्थ इम्पैक्ट. सो एक सोशल एक डेमोग्राफिक के अंदर हेल्थ आता है, वी आर डन विद द डेमोग्राफिक पार्ट. नेक्स्ट वन इज सोशल ट्रेंड्स, ठीक है. नाउ सोशल ट्रेंड्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, ठीक है. वन इज सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है. वैल्यू, एटीट्यूड, टेस्ट, ठीक है. सोशल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है पहले ये समझिए. What do you actually mean by social structure? Now in an country there are various kinds of income group which are living. रिच हो गया, मिडिल क्लास हो गया, यू नो जो लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है वो हो गया, जो पुअर है वो हो गया, अपर मिडिल क्लास एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दिस डिफाइंस द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री. नाउ हाउ डज दिस इम्पैक्ट द बिजनेस, सपोज काफी रिच लोग रहते हैं, सपोज आप नो मोनाको एक पर्टिकुलर एक कंट्री है, स्टेट है, भाई मेरे को माफ करना मुझे नहीं पता, बट इट इज इट इज अ प्लेस वेयर जहाँ पे सबसे ज्यादा रिच लोग रहते हैं. इट इज मतलब दैट इज द यू नो बेसिकली एक यू नो एक बिलीफ है वहाँ पे बहुत ज्यादा रिच पीपल है एक्चुअली होते हैं. सो क्या है वहाँ पे, सो वहाँ पे क्या जो लग्जरी गुड्स है, ठीक है, उनकी डिमांड क्या है, बहुत है, ठीक है. तो लग्जरी गुड्स की डिमांड बहुत हो जाती है ऐसे ऐसे प्लेसेस में, ठीक है. अंडरस्टूड, ये है सोशल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज वैल्यू. एक मिनट, वैल्यू का मतलब क्या है, एक्सेप्टेड बिहेवियर एंड नॉर्म्स. नाउ एक्सेप्टेड बिहेवियर एंड नॉर्म्स का क्या मतलब होता है, मतलब पहले नो पीपल इन द यू नो पीपल हु लिव पीपल जो 90s के ज़माने पे रहे नो दे didn't care much about the environment, they did not care much about the sustainability, but today people do care about environment, do care about sustainability. So if any business does not follow that particular value, so customers will not purchase their product from, ठीक है. अंडरस्टूड, यही वैल्यू है, ठीक है. और अब जैसे वैल्यू मतलब एक बिलीव भी हो सकता है, बिलीव भी मान सकते हैं, जैसे मेनी जैसे बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं या मेनी जो कपल्स होते हैं, जो मैरिड पीपल होते हैं, सो वो लोग क्या करते हैं, दे बेसिकली फोकस ऑन फर्स्ट अर्निंग द मनी एंड देन स्पेंडिंग इट ऑन द चिल्ड्रन. तो उनके पास तो बहुत पैसा है, तो जब उनका बच्चा आएगा दे विल प्रॉब्ली स्पेंड ऑन मोर ऑन लग्जरियस गुड्स, ठीक है. तो दिस इज अ काइंड ऑफ, आपको ऐसे वैसे देखना है, ऐसे वैसे देखना है. और मैं तो एमसीक्यूज कराऊंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है. थर्ड वन इज एटीट्यूड. और एटीट्यूड का मतलब क्या है यहाँ पे, बेसिकली रिप्रेजेंट्स ग्रुप लाइक और डिसलाइक, ठीक है. रिप्रेजेंट्स ग्रुप डिसलाइक और डिसलाइक, लाइक और डिसलाइक. एग्जाम्पल क्या है, अभी मैंने आपको ये बताया वैल्यू में कि पीपल केयर अबाउट एनवायरनमेंट मोर. नाउ अब भाई हर बिजनेस में थोड़ा वेस्ट रहेगा, ठीक है, थोड़ा वेस्ट रहेगा, तो वो वेस्ट से क्या है, रिसाइकल होएगा. सो व्हाट, तो एटीट्यूड से क्या रहे, ये एटीट्यूड अगर कस्टमर्स के पास है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दिस एटीट्यूड, ये एटीट्यूड से रिसाइकलिंग के लिए जो रिसाइकल बिजनेस है उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं. सो मोर अपॉर्चुनिटीज
फॉर रिसाइकल क्या लिख दिया फॉर रिसाइकलिंग, अरे रे 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 रिसाइकलिंग, हाँ रिसाइकलिंग बिजनेस। कूल, ठीक है। हमारे पास एटीट्यूड हो गया। नाउ टेस्ट, सबसे बेस्ट एग्जांपल, ये जो आपकी बुक में भी दिया है, मैं जनरली बुक से ही एग्जांपल लेता हूँ, बिकॉज देन अगेन नाउ पीपल गेट कंफ्यूज। और सोशल फैक्टर्स इट इज सबके लिए अलग अलग होता है। अब थोड़े लोग के लिए एटीट्यूड का जो एग्जांपल है वो वैल्यू में आ सकता है, थोड़े लोग का वैल्यू का एग्जांपल एटीट्यूड में आ सकता है। दिस इज व्हाई आई टेक एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ, सो इट्स इजियर, नथिंग एल्स। टेस्ट का क्या है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो फैशन इंडस्ट्री है। नो पीपल change बहुत fast fashion is a word which is trending in this new 21st century. So fashion मतलब क्या, जैसे पहले स्किनी जीन्स बहुत चलते थे, आज ओवर ये क्या ओवर साइज ये फलाना ढिमकाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो टेस्ट का मतलब क्या है, फास्ट फैशन। सो कंज्यूमर्स आर चेंजिंग देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जैसे उनको समझ आता है, ठीक है। टेस्ट भी हो गया। अब गवर्नमेंट पॉलिसी इज द लास्ट। गवर्नमेंट पॉलिसी काफी इजी है। अब गवर्नमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय ना, सिंपल है, हाउ डज द गवर्नमेंट रिएक्ट टू ट्रेंड्स, ठीक है। हाउ डज द बेसिकली हाउ डज द गवर्नमेंट, अरे यार बाल खराब, सॉरी मिस, हाउ डज द गवर्नमेंट रिएक्ट टू ट्रेंड्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट है पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। अब जैसे आप समझिए, लो बर्थ रेट्स है, सपोज एक कंट्री में लो बर्थ रेट्स है, सो व्हाट इज द सोल्यूशन दैट अ गवर्नमेंट शुड डिसाइड, ठीक है। द गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट बेसिकली टैक्स उनके लिए कम कर देगा और प्रमोट करेगा कि वुमेन को और बच्चे करने चाहिए, ठीक है। सो व्हाट मतलब लेस टैक्स का, उनको लेस टैक्स चार्ज करना। और एक जो रियल वर्ल्ड लाइफ सिचुएशन जो हुआ था, सपोज रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। नो रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से क्या हो रहा था, स्पेशली चाइना में क्या हो रहा था, ये सिचुएशन अराइज है। तो जब वहाँ के जो गवर्नमेंट है, दे इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एज वन चाइल्ड पॉलिसी, एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस दे आर फेसिंग। सो ये पॉपुलेशन स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, अंडरस्टूड। सेकेंड सेकेंड वन इज हाउसिंग, ठीक है। अब हाउसिंग, सपोज देर इज इंक्रीज्ड डिमांड फॉर न्यू होम्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीज डिमांड फॉर न्यू होम्स। सो बेसिकली अब सपोज हमने पढ़ा था एक पर्टिकुलर एक सब टॉपिक में, दैट पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम what you call rural area to urban area. So what is happening, there is increased demand for new homes. So what is happening, there is increased demand for real estate projects, simple, ठीक है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। नाउ स्पेशली इन यूके जो सिंगल पेरेंट फैमिलीज है वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, ठीक है। तो अगर उनको ग्रो करिए, नाउ द पेरेंट हैज टू आल्सो टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एंड दे आल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ देयर वर्क। सो व्हाट विल द गवर्नमेंट डू, तो टू सो अभी भाई गवर्नमेंट तो ये नहीं बोले कि भाई भाई काम छोड़ो और बच्चे को संभालो, दे विल नॉट डू दैट। सो दे विल probably start providing child care services, child care services, child care सर्विसेज, ठीक है। चाइल्ड केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही, तो इसका सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, नाउ द पेरेंट इज आल्सो assured that their children will get the best service possible and even they can go to their respective workplace. Cool, understood. Fourth one is health. How health has come into this picture, what can, so basically आपको मालूम है टोबैको का बहुत बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है। सो क्या करे थे ये लोग, ये दे पुट अ बैन ऑन एडवर्टाइजिंग टोबैको, and the what you call the recent problem which is arising is the problem of obesity, मोटापा, ठीक है। जैसे मैं मोटा हूँ, आपका कुछ नहीं बोलूँगा, मैं अपना बेइज्जती करता हूँ, जैसे मैं मोटा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो अब मैं बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, तो तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करेगी, जो फास्ट फूड जो बनाते हैं
उन पे काफ़ी रेगुलेशंस डाल देगी. सो एट द एंड ऑफ द डे इफ इट इज़ एक्सपेंसिव फॉर मी, आई विल नॉट बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. अंडरस्टूड? ठीक है, ये हमने पढ़ लिया. अब आई विल डायरेक्टली गो टू द दिस थिंग. ठीक है, हमने ये कंप्लीट कर चुका है. सी, आई हैव डन एवरीथिंग. एनवायरमेंटल फैक्टर्स मैं ये सीधा बुक से पढ़ूंगा. दिस नो पॉइंट ऑफ रीडिंग नोट्स फ्रॉम हियर. नोट्स ये डायरेक्ट बहुत काफ़ी छोटा है और काफ़ी ईजी है. नाउ नाउ इसको क्या है, ये हाईलाइट कर. यस, नाउ आपको समझना चाहिए हाउ कैन अ बिजनेस affect or be affected by its physical environment. So basically काफ़ी सारे environmental factors है जो affect करेंगे business को. Now business environment को कैसा affect करेगा और environment business को कैसे affect कर रहा है, this is the thing we have to understand. फटाफट करते हैं जो line by line है. ठीक है. Now business, how will the business affect the environment? First is pollution. मेरी ये factory है, उससे जो भी emission होता है उससे pollution हो रहा है. Now if that pollution is harmful, I am not only causing health problems to the people living around that particular area, and but also I am causing loss of plant and animal species की जो suppose जो aquatic animals होते हैं, ठीक है, जो वो रहते हैं वो affect होते हैं तो उनके मरने के chances ज़्यादा बढ़ जाते हैं. और इससे destruction of natural habitats होता है, wastage of resources होता है. Simple. अब environment का business पे क्या effect रहेगा? Changing climate. Suppose गर्मी बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है. सपोज एक पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर सिटी जो भी है पर्टिकुलर स्टेट में, व्हाट विल हैपन, द डिमांड फॉर एसीज विल इंक्रीज. ठीक है, तो चेंजिंग क्लाइमेट ऐसे फर्क पड़ेगा. लैक ऑफ रिसोर्सेज, अगर मेरे पास रिसोर्सेज कम है, सपोज मेरे पास पेन बनाने के लिए कैप की सप्लाई बहुत कम हो रही है. ठीक है, ये जो कैप का रॉ मटेरियल जो भी लगता है, नाउ दैट इज वेरी लेस अवेलेबल इन द मार्केट. Now what will happen, this will lead to increase in the production of this particular cap. So what is lack of resources? Lack of resources will result in increase in the cost of raw materials. ठीक है, then it will obviously lead to loss of sales. ये तो therefore टाइप स्टेटमेंट हो गया, मतलब ये होगा तो ये होगा. ठीक है, एंड लेजिस्लेशन. ना जैसे पोल्यूटिंग कंपनीज है, ना जो भी मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज है दे डू पोल्यूट समथिंग. नाउ इफ गवर्नमेंट इज पुटिंग लेजिस्लेशन ऑन देम, businesses are hampered. They are not encouraged to do that particular business even if they are doing good for the society in production wise, not in emitting wise obviously. ठीक है, तो ऐसे अफेक्ट करता है. ओके, ये हो गया इलस्ट्रेशन. नहीं अभी नहीं. ठीक है, ये जो द वेज इन विच बिजनेस कैन लिमिट डैमेज टू द एनवायरनमेंट, यू कैन रीड दिस टू, बट आप इसका ऑपोजिट भी लिख सकते हो. ठीक है, सबसे बेस्ट वे है, पीपल दे फॉरगेट. जब सपोज किसी चीज़ का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ना है, दे डू रीड द बोथ. अ स्मार्टर वे इज टू आइदर आप एक चीज़ पढ़ो, या तो एडवांटेजेस पे फोकस करो या तो डिसएडवांटेजेस पे फोकस करो. नाउ देयर विल बी पॉइंट्स विच आर क्वाइट डिफरेंट, बट जनरली इट इज द ऑपोजिट. दिस इज क्वाइट बेसिक बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, पीपल फॉरगेट एंड दे ट्राई टू मग अप द बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. जस्ट probably just memorize advantages or disadvantages whichever you're comfortable with, and then write the probably the what you call the vice versa version of it. ठीक है, ये आप पढ़ लेना. मैं सस्टेनेबिलिटी एक बार पढ़ा देता हूँ. नाउ दिस इज गोना बी द लास्ट टॉपिक. काफी छोटा लेक्चर था, फिर विल हॉप ऑन टू द टेक्नोलॉजिकल एंड विल बी डन बाय दिस चैप्टर 2. ठीक है, टेक्नोलॉजिकल सबसे इजी है. नाउ सॉरी सस्टेनेबिलिटी. ना हमारा टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी का जो डेफिनेशन था वो probably जहाँ तक I remember in my 10th class, we were probably studied this in 10th, नहीं 10th or 9th somewhere, and the definition was given by what do you call UNESCO or something like that. Okay, now we are going to read the sustainability part. Okay, now what do you mean by sustainability? Now sustainability means that an organization should use resources in such a way. Oh shit, okay, sorry guys, यहाँ पे एक बार current चला. Okay, never mind. So okay, दोबारा. Now what does sustainability mean? Now sustainability means that organization should use resources in such a way
that they do not compromise the needs of future generation. This is what sustainability means, and every business organization should follow sustainability. Now there are 17-18 goals of sustainability. ज़्यादा उसमें बस एक बार रीडिंग मार के तो छोड़ देना, वो गूगल में कहीं भी मिल जाएगा. आई एम नॉट रीडिंग because it's not necessary. We have to read how sustainability will affect the stakeholders. Stakeholders कौन कौन होते हैं? गवर्नमेंट हो सकता है, कस्टमर्स हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, परचेस हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकते हैं. ठीक है, हमको बेसिकली यहाँ पे पढ़ना है हाउ विल सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट द स्टेक होल्डर. ठीक है, उसका बेनिफिट क्या है. जैसे वर्कर्स है, वर्कर्स को क्या बेनिफिट होगा इफ ऑर्गेनाइजेशन फॉलो सस्टेनेबिलिटी. बेसिकली उनका हेल्थ अच्छा रहेगा. ठीक है, इट विल रिड्यूस द पोल्यूशन. उनका जो हेल्थ के खर्चे उनके कम हो जाएंगे. दिस इज हाउ इट इम्पैक्ट्स. सेकेंड वन इज कस्टमर्स. नाउ कस्टमर्स, ठीक है, आजकल के जो बेसिकली आज जो कस्टमर्स है, they like to purchase products from businesses who follow sustainability. ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं. ठीक है, एनवायरनमेंट को कैसे वो लोग प्रोटेक्ट करें, ये सब कस्टमर्स उन्हीं बिजनेसेस से परचेस करते हैं. ठीक है. थर्ड वन इज शेयर होल्डर्स. नाउ जैसे रिडक्शन ऑफ वेस्ट एंड इंक्रीज्ड एफिशिएंसी कैन इंप्रूव बिजनेस प्रॉफिट्स. दिस कुड लीड टू हायर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर्स. ठीक है. फोर्थ वन इज पब्लिक. अगेन जैसे रेड्यूस पोल्यूशन है, वो पब्लिक को अगर अगर इफ सपोज पोल्यूशन कम है तो ऑब्वियसली पब्लिक को बेनिफिट देगा, क्योंकि हेल्थ इंपैक्ट नहीं हो रहे. सो सस्टेनेबिलिटी बेसिकली ओवरऑल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा आता है, दैट यू आर नॉट कॉजिंग एनी हार्म टू दी टू योर स्टेक होल्डर्स. अंडरस्टूड. और स्टेक होल्डर्स को अगर आप ना कुछ करोगे, दे विल बेसिकली नॉट सपोर्ट योर बिजनेस. ठीक है. Okay, yes. So guys, that's it for this lecture. We'll be completing the technological factors in the next lecture, which is probably on 1st of January of 2026. Again guys, happy new year. Thank you. Bye bye.